तमाम मुक़द्दसीन को मेरी और मेरी जमात की तरफ से 39वां रोज़ा मुबारक हो। अज़रा 8 बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे। अज़रा रोज़ा रखने और दुआ मांगने में अपने लोगों की क़ियादत करता है। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की बनाती कराई ताकि हम अपने खुदा के हुज़ूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब है, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत हो, आमीन। तो अजीजों, 39वें रोजे का आज हवाला है। 39वां हवाला कौम बनी इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और इस कलीसिया का पासबान अज़रा काहिन है। लोगों का रोना देखकर, लोगों की मुसीबत देखकर अज़रा काहिन ने रोज़ा का ऐलान कर दिया कि सब लोग रोज़ा रखें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए खुदा से मिन्नत की कि दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करे, और उसने हमारी सुनी। तो देखेंगे उनमें गुनाह कौन सा था। तो इनका इकरार, इनका रोना देखें कैसा है। 10 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और औंधे मुंह गिर कर दुआ इकरार कर रहा था। किसके गुनाहों का? अपनी कलीसिया के गुनाहों का इकरार कर रहा है। तो इस्राएल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो उसके पास फराहम हो गई थी, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। इतनी सजा खुदा दे रहा था, कौन सा गुनाह है? देखते हैं। 10 बाब की 11 आयत में लिखा है, बस खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसकी मर्जी पर अमल करो, और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ, क्योंकि उन्होंने गैर कौम की बीवियां कर ली थी। तो अजीजों, आप जानते हो रूत की किताब में अलीमलेक और उसके दोनों बेटे और नोमी काल की वजह से अपना वतन छोड़कर बैतलहम का, यरूशलेम का इलाका छोड़कर मोआब में जा बसे थे, और गैर कौम में जाकर उन्होंने रिश्ते नाते किए। अलीमलेक भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए, और जो उन्होंने बीवियां वहां जाकर की थी उनके बेटों ने इसी वजह से की थी कि मोआबी लोग कमूस देवता की पूजा करते थे, गैर मबूदों को मानते थे। अजनबी औरतों से अलग हो जाओ, हुक्म दिया गया है। और 13 आयत में लिखा है, लेकिन लोग बहुत हैं, इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है, गैर कौम की बीवियां करने के से सुलेमान छोड़ दिया गया था। क्या चीज है आज के इंसान? खुदा सुलेमान से नाराज हो गया, तो उसने मुआबी, मिस्री, न जाने कौन कौन सी औरतें ब्याह ली थी खूबसूरती की वजह से, और लिखा बरात में उसकी बीवियां उसको खुदा से फेर कर गैर मबूदों की तरफ ले गई। यही सजा मिल रही है। बारिश शिद्दत की हो रही है, लोग बाहर खड़े नहीं रह सकते, कोई काम नहीं कर सकते। 13 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस मामले में बड़ा गुनाह किया है।
کیا صرف یہ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے؟ مکاشفہ 18 میں بھی لکھا ہوا ہے اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ تو جس طرح اس وقت 10ویں باب کی پہلی آیت میں بڑی جماعت ہے بنی اسرائیل کی، عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، آئے ہم بھی روئیں گے سنچے قدم پر گر کر۔ مریم مگدلینی روئی، گناہوں کی معافی ہوئی۔ حزقیہ بادشاہ رویا، 15 سال پر بڑھ گئی۔ ہم بھی روئیں خدا کے سامنے، روزہ رکھیں، التجا کریں، ایک قائم روزہ رکھ کر، اوندھا منہ گر کر اقرار اور گناہ کا اقرار اور خدا سے دعا کریں، بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔